श्री सच्चिदानंद बिहार निर्माता रहे हैं। भारत के संविधान सभा के चेयरमैन भी रहे हैं। श्री सिन्हा के ही अध्यक्षता में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। सच्चिदानंद सिन्हा के पटना में कोई भी प्रतिमा नहीं है। इस मामले में पहली बार श्री संजय रघुवर जी के नेतृत्व में पटना में राष्ट्रवादी विकास पार्टी धरना देकर राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दी थी। अतः आज 10 नवंबर पर उनके जन्म दिवस के अवसर पे मैं मनीष कुमार अपने सह संपादक राजेश कुशवाहा के साथ श्री संजय रघुवर से मिला। आइए सुनते हैं जातिवादी कायस्थ नेताओं के बारे में। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार निर्माता रहे हैं। उनके अथक प्रयास से, उनके नेतृत्व में बंगाल से बिहार अलग हुआ। जो बिहार अलग हुआ था वह काफ़ी बड़ा था, जिसमें उड़ीसा और झारखंड भी शामिल था। बाद में उड़ीसा अलग हुआ और अभी हाल में झारखंड अलग हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। इसके अतिरिक्त बिहार विधानसभा, विधान परिषद, माननीय उच्च न्यायालय और सचिवालय, पुराना सचिवालय भवन है, उनके ज़मीन में बना हुआ है। उन्होंने दान दिया था, पैसा नहीं लिया था। इसके अतिरिक्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है वह उनका आवासीय परिसर था। शिक्षा के प्रति उनका गहरा लगाव था, जिसके चलते उन्होंने दान दे दिया था। आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का उसमें कार्यालय चलता है। उन्होंने अपनी पत्नी के स्मृति में राधिका सिन्हा पुस्तकालय का निर्माण किया। अफसोस है या बिहार के लिए दुर्भाग्य है, पिछले कुछ वर्षों से वह लाइब्रेरी बंद है। उसको समाप्त करने की साजिश हो रही है। नीतीश कुमार की दिलचस्पी नहीं है कि वह लाइब्रेरी सुचारू रूप से चले। और इसके अतिरिक्त सच्चिदानंद सिन्हा की स्मृति में पटना के किसी भी संस्थान का, सरकारी संस्थान का नामकरण नहीं हुआ है। उनकी एक मामूली प्रतिमा तक नहीं है, जो दुखद है। मुझे ऐसा लगता है कि सच्चिदानंद सिन्हा को भी जातीय संकीर्णता के दायरे में सरकारें रखी हैं। कांग्रेस लंबे अरसे तक सरकार में रही, कांग्रेस सरकार में उपेक्षित रहे। बाद के दिनों में जो जनता पार्टी की या संविद की सरकार बनी, उसको समय नहीं मिला को जिन चीज़ों को कर सके। लेकिन लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी, उसमें भी सच्चिदानंद सिन्हा उपेक्षित रहे। न्याय के साथ विकास का नारा देने वाले सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी भी इस मामले में संकीर्ण दायरे से बाहर नहीं निकल पाए। नीतीश कुमार जी ने एक बार भी प्रयास नहीं किया कि सच्चिदानंद सिन्हा की एक प्रतिमा लगे और उनकी स्मृति में किसी सरकारी संस्थान का नामकरण हो या किसी सरकारी भवन का नामकरण हो। क्योंकि नीतीश कुमार भी इसको वोट के दृष्टि से देखते हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा का नाम लिया जाएगा तो इसका लाभ उन्हें नहीं मिलेगा, वोट नहीं मिलेगा। संजोग से सच्चिदानंद सिन्हा जिस जाति में पैदा लेते थे, उस जाति में सैकड़ों जातीय महासभाएं हैं, जिनका इन मामलों से कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा बहुत पूजा पाठ के नाम पर लोग सक्रिय हो जाते हैं, चंदा चुंदी हुआ, मामला समाप्त। कुछ इस समाज में स्वघोषित शिरोमणि हैं, जो जात का नाम लेते हैं, कभी भाजपा में तो कभी नीतीश कुमार के यहाँ तो कभी लालू के यहाँ कटोरा लेके खड़ा होते हैं कि उनको राज्यसभा का टिकट मिल जाए या विधानसभा का टिकट मिल जाए, विधान परिषद का टिकट मिल जाए। तो बेचारे कटोरा लेके खड़ा हैं। ये बात अलग है कि स्वघोषित उस शिरोमणि हैं, कुछ पैसे हैं उनके पास, 2-4 चमचे बेलचे हैं उनके पास। लेकिन समाज में जिन लोगों के महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं समूची जाति के लिए, समूचे प्रदेश के लिए, तमाम लोगों के लिए, उनकी स्मृति को संरक्षित करने का दम इन शिरोमणियों को नहीं है। हमारी पार्टी राष्ट्रवादी विकास पार्टी छोटी पार्टी है, नई पार्टी है, जल्दी में रजिस्टर्ड हुई है।
भगत सिंह जी के शहादत दिवस पर हम लोगों ने पटना में एक धरना दे करके एक ज्ञापन सौंपा था सच्चिदानंद सिन्हा की स्मृति को बनाए रखने के लिए, एक प्रतिमा लगाए रखने के लिए और सिन्हा लाइब्रेरी को ठीक से सुचारू रूप से चालू करने के लिए। और राज्यपाल जी की अनुपस्थिति में हमारी पार्टी का एक डेलीगेशन उनके प्रधान सचिव से मिला था और एक ज्ञापन भी दिया था। बाद में कोरोना काल आ गया। कोरोना काल के चलते हम लोग इस पर कोई गतिविधि नहीं कर पाए। अब कोरोना का असर समाप्त हुआ है। पटना में हम लोग मुहिम चलाएंगे और जो दल